हाय दोस्तों, श्री पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैंने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उसमें कुछ क्वेश्चन बताए थे वर्ग वाले, उन्हें कैसे करते हैं, ठीक है। और अपना तरीका बताया था उन्हें फास्ट कैसे करते हैं एग्ज़ाम में। उसी का आज दूसरा पार्ट है नंबर सिस्टम का, ठीक है। इसमें क्या पूछ लेता है मैंने, संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर उनके योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जैसे पूछ लेता है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसका ये फॉर्मूला ये है वर्ग वाला, और घन वाला मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा इन्हें करते कैसे जल्दी फास्ट। देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन है, कौन सा लें, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं पहले ये वाला, ठीक है। जैसे कि 1² + 2² + 3² डॉट 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 कहाँ तक गया है, 20 तक। तो का इनका योग बताओ, क्या पूछ रहा है, योग बताओ, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 डिवाइड में 6, ठीक है। इसका फॉर्मूला है निकालने का। और देखो इसे निकालते कैसे हैं, आपको एग्जाम में सवाल को सोचना कैसे, सपोज ये आपके एग्जाम में आ गया तो आपको करना कैसे, ठीक है। देखो कहाँ तक है हमारा, 20 तक। तो n मीन्स होता है 20, n बराबर क्या है 20। आप कैसे लेंगे, मतलब 20 इंटू n+1 21 इंटू मतलब 20 इंटू 2n+1 है ना। देखो 2n+1 मतलब बराबर 2 इंटू 20 + 1 बराबर 20 दूनी 40 + 1 बराबर 41। तो यहाँ क्या आया 41 अपॉन में 6, ठीक है। समझ में आया। ये देखो, ये आपकी चीज़ें यहाँ निकल के आई। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो इसके कई तरीके होते हैं, लास्ट 2 डिजिट DS। मैं आपको दूसरा मेथड बताऊँगा, उसे भी आप कर सकते हैं। अब DS लगाएंगे तो क्या करते हैं, 6 को डिवाइड मतलब यहाँ से हटाना होगा हमें, 3 से काटो, 7 21 3 दूनी 6, ये 2 से गया 10 बार। तो यहाँ क्या बना आपके पास 10 × 7 × 41, ठीक है। समझ में आया। अब देखो इसका जो आंसर आएगा ना, देखो 70 × 41 ये आया। अब क्या करें, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2800 और 70 और जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो कितना है 0782, आंसर क्या आया 2870, ठीक है। ये आपका आंसर आया। ऐसे आप यहाँ से ये चीज़ निकाल के लेके आए, ठीक है। आप ये चीज़ यहाँ से ऐसे काट के निकाल के लाए, आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, ऐसे नहीं करना। आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ देखिए करना क्या है, जैसे आपने निकाला था n × n+1 21 × 41, ठीक है। अब देखो बट्टे 6, अब क्या करें, देखो ये 20 है, ये 21 है, ये 41 है। इसमें पता क्या होगा, जो आपके ये 4 ऑप्शन होते हैं 1 2 3 और 4, ये 4 ऑप्शन होंगे। इसमें क्या होगा, देखो 21 किससे बनता है, 21 आपसे किससे बनता है, 21 बनता है आपका 7 × 3 से बनता है, और ये 41 × 1, ठीक है। अब आपका जो आंसर होगा ना, 7 का मल्टीपल होगा 3 का, तो होगा 3 आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 41 है, इसका मल्टीपल होगा। मैंने आपको लास्ट में बताया था ऑस्किलेटर मेथड से डिविजिबिलिटी रूल में कि 41 का डिविजिबिलिटी रूल किसी संख्या में लगाते हैं तो उसका कोड वर्ड क्या होता है। देखो इसका कोड वर्ड होता है 4 -4, क्या होता है -4। अब एग्जामिनर होता है वो आपसे ये कभी नहीं बोलता कि आप कैलकुलेशन करिए अपना उसमें टाइम लगाइए। आप लॉजिकल दिमाग लगाइए और उसे आंसर को जल्दी से सेलेक्ट करके और आगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका जोड़ योग पूछा, ठीक है। योग बताओ। आप देखो क्या 15 16, आंसर क्या आएगा इसका, फॉर्मूले पुटअप कर देंगे इस वाले में, 16 इंटू, ठीक है 31 बट्टे 6। अब आंसर जरा क्या होगा, इसमें आंसर आप 5 का मल्टीपल होगा। पहले यहाँ ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन देखिए इसमें 1 2 3 और 4। जो आंसर आपका जो भी आएगा यहाँ पे 4 निकल के आएंगे, उसमें देखो क्या मिलेगा, ये 15 है 16 है और 31
सबसे पहले आप इस प्राइम नंबर का फैक्टर कर लीजिए। 31 का निकालेंगे आप, 31 का प्राइम इसमें लगाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप देख लेना इस वीडियो से कैसे इसका प्राइम नंबरों का वो डिविजिबिलिटी रूल। 31 का क्या होता है, -3। अब इसका जो आंसर निकल के आएगा ना यहाँ पे, अब -3 कोड वर्ड लगा के उसे चेक करके आगे बढ़ जाइए, इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। आंसर जो आएगा यहाँ पे देखो 2 तो इससे कट जाएगा, तो बचे कितने, 8। 8 का मल्टीपल होगा लास्ट की 3, वो देख लीजिए 3 डिजिट क्या होती है किसी भी आंसर की। 5 का होगा। तो इस तरह से चीज़ों को देखा करिए। एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलता कि आप सॉल्व करिए, सॉल्व ना करिए। एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो टाइम तो तुम्हारा पूरा ख़राब हो ही जाना उसमें। मैं देखो आपको आंसर नहीं बता रहा इसका, मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला है, सपोज ये वाला 10 वाला देख लीजिए। इसमें क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर डॉट 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 30 का स्क्वायर। आप इसे कैसे करेंगे पता है आपको, पूरा 30 तक लेंगे। 30 इंटू 31 इंटू 61/6, ठीक है। फिर माइनस आगे की संख्या आती है ना, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 9 तक ही जाएगा, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा ना। तो कितना है, 9 इंटू 10 इंटू 19/6, ये देखो, ठीक है। समझ में आया। अब इसे आप क्या करेंगे, या तो डीएस इसमें लगा दीजिए सीधा। डीएस देखो कैसे लगाते हैं बता दें। आपके 3-4 आंसर, पहला दूसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें सॉल्व करने के। डीएस कैसे लगाते हैं देखो, डीएस का मतलब होता है नीचे जो हर में, ठीक है, आपके 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। 3 के जितने मल्टीपल है पहले उससे डिवाइड करना होता है। देखो 5, ठीक है, और 3 से 3 तक का 9, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तक का 9, देखो ये 2 5 कट गया, तो इसका डीएस क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 7 माइनस 3 तक का 9, 3 इंटू 5 इंटू कितना है इसका 1 निकल लीजिए 1, ठीक है। अच्छा कितना है, 5 चौक 20, 2 इंटू 7 माइनस के 5 15 मतलब 6, इसका 6 बना, ठीक है। 6 ध्यान रखना, 6 7 दूनी 14 मतलब 14 का 5 माइनस के 6, तो इसका जो आया ना वो जो डीएस आएगा माइनस का 1 आया, तो माइनस का 1 होता नहीं, उसे 9 से क्या करते हैं डिवाइड कर, वो माइनस कर लेते हैं, तो 8 इसका डीएस आया। डीएस क्या आया, डीएस कर लो। अब 4 ऑप्शन आपके होंगे 1 2 3 4, जिस भी आंसर का, जिस भी ऑप्शन का डीएस कितना आएगा, 8 आएगा, वो इसका आंसर होगा। सॉल्व कौन करा, सॉल्व ना करिए नहीं, मैं तो काट के आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल ढूंढ लीजिए उसमें, ठीक है। सवालों को ना एग्जाम में ना करा करिए, ठीक है। अब देखो क्यूब वाला आ गया, ये स्क्वायर वाले थे। क्यूब वाले में क्या होता है, जब क्यूब पूछ लेता है तो उसका मतलब क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है, जैसे कि घन वाला, घन का आपका फॉर्मूला होता है n+1/2 का ये होल स्क्वायर, ये होता है घन का ये वाला। आपने किसी ने पूछ लिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक जाना आपको, 15 तक, तो कैसे करेंगे, 15 इंटू 16/2 का क्या होल स्क्वायर। अब डीएस इसमें लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। इसे कर लो, 8 आया, 15 120, 120 का 120 गुणा 120 हो गया 144, ऐसे कर लो, ऐसे डीएस लगा लो, कुछ भी कर लो, मर्जी वो कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका क्यूब वाला हो गया, ठीक है। दूसरा क्यूब वाला देख लेते हैं, जैसे 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब, ठीक है। और आगे इसका पूरा लेंगे पहले, 20 इंटू 21/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10/2 का होल स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। तो 4 ऑप्शन का डीएस लगा लो, बहुत अच्छा मेथड है डीएस वाला। तो डीएस कैसे करेंगे इसका, यहाँ 10 आया या 5 आया, ठीक है। तो कितना है 1 इंटू 3 मतलब 3 का 9, इसका डीएस 9 आया इस वाले का, और इसका डीएस कितना आया 9 पंजे 45, मतलब इसका 9 मतलब 0 0 0 आएगा,
0 या 9, ठीक है, ये बनेगा इसका आंसर, ठीक है। उसका जो ds आएगा 4 ऑप्शन में से किसी एक का, उसका जो ds आएगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या क्या होगा, 9 होगा। आंसर आ जाएगा आपको ds लगा के। अगर आपको ds नहीं आता तो मैंने अपने YouTube चैनल पे ds की वीडियो डाल रखी है, उसे देख लेना और सीख लेना ds क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। सीधा एग्जाम में आ रहा है इकाई अंक होता क्या है किसी भी संख्या का। जैसे कोई आपके पास क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया आपको 10 × 15 × 20 × 1 to 5 × 6, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, जो आपका इकाई का अंक है इकाई का अंक क्या होगा, देखो जहां कभी आपको कहीं पे भी इकाई मतलब लास्ट ये होता है, जैसे कोई संख्या होती है 1 2 7 2, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। इकाई मतलब पहला अंक, ये चीजें पूछता है, ठीक है। इसमें आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 और 5 कहीं मिल जाए, किसी भी संख्या में आपको 2 और 5 कहीं मिल रहा है, तो समझना उसका जो इकाई का अंक क्या होगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0। यहाँ देखो 0 भी ऑलरेडी पहले से, तो 0 किसी में गुणा करते हैं तो 0 हो जाती है, ये तो ठीक है। और कहीं आपको दिख रहा है 15 × 20 × 177 गुणा 199, तो आपको इस वाले क्वेश्चन का जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसमें 15 का जो फैक्टर बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे, 5 × 15 5 और 3 बनेंगे, 5 यहाँ से और 2 यहाँ से मिल जाएगा। तो जहाँ कहीं पे किसी भी नंबर से हमें फैक्टर मिल जाए 5 और 2 का, तो समझना उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सपोज आपके एग्जाम में आ जाए और पूछे कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक देखो कैसे निकालते हैं। इकाई मतलब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले ये वाला अंक, ये वाला अंक, ये वाला अंक लेते हैं, बाकी हमें आगे की संख्या से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें कैसे निकालते हैं इकाई का अंक, ठीक है। देखो यहाँ 8 है, अब क्या करेंगे, 8 × 5 लास्ट के लेते हैं, गुणा 8 × 2 × 4 × 8। यहाँ देखो 8 × 5 40, समझ गए। जहाँ कहीं 8 मिला मुझे, 2 मिला, 5, तो इसका इकाई का अंक क्या होना, 0। आपको कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सपोज ये 5 ना होता, ठीक है, मैं आपको बता दूं ऐसे तो इसको 0 आया, अगर यहाँ 5 नहीं हुआ होता, ये ना होता, 5 ना होता, तो अब आपसे पूछता है इकाई का अंक इसका क्या है। अब देखो इसका क्या है, 8 × 2 = 64 मतलब 4, 64 मतलब 4 पे 4 दूनी 8, देखो 8 × 2 = 64 2 4 दूनी 8 8, ठीक है, 8 बना, ऐसे देखो ऐसे करो, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 चौक 32 मतलब 2 और 8 दूनी 16 16 मतलब 6। देखो इसका जो आंसर आया, ये आंसर आया, समझ में आया। इकाई का मतलब क्या 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 होता है, किसी भी अंक के पीछे की जो जितने भी अंक होते हैं उनका क्या करते हैं, हम पीछे से लेते हैं, आगे से हम पूरा करने का कोई मतलब होता नहीं है। अगर पूरा पूछता तो उसमें क्या होता है, ds vs कुछ भी लगा लेते तो उससे भी आंसर निकल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इसका पूछा इकाई का अंक, क्या पूछा है, इकाई का अंक क्या है, ठीक है। इसमें देखो 3 है, इसमें क्या 1 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है और 4 है। लास्ट लेते हैं, देखो 3, इसका 1 × 2 × 6 × 6 × 4। देखो यहाँ देखिए 3 × 3 3 × 6 6 × 36 और 36 × 2 16 मतलब 6 6 24 24 मतलब 4। इसका जो आंसर आया, लास्ट डिजिट क्या आई इसकी, 4 आई। क्या आई, 4। मैं आपको बताऊंगा घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक क्या होता है, ठीक है। देखो पहले इसके पीछे हम थ्योरी समझते हैं, ठीक है। देखो थ्योरी के मैं आपको बता दूं, जैसे कोई क्वेश्चन है आपका, कोई भी ले लीजिए 1 4 6
3 कर लेते हैं, 143 की पावर 143, ठीक है। आपने क्या होगा पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो क्या करते हैं इस संख्या को हम 4 से डिवाइड करते हैं, किसी ने यही बताया होगा ना 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब जानते हैं क्या होता है, 4 से डिवाइड करने कोई संख्या होता है लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं इकाई दहाई। तो इसमें देखो इकाई दहाई क्या 43 है, तो 4 की डिजिट में 40 आ गया तो बचा 3, ठीक है, शेष 3। तो हम क्या करें इकाई का मतलब 3 की पावर 3 मानते हैं, तो मतलब 3 × 3 × 3, 3 3 का 9 और 9 3 27, ठीक है। तो इसका जो 27 आया, लास्ट डिजिट आपको क्या मिली 7 इसकी क्या है, ये आपका यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। लास्ट डिजिट तो पूछा इसने। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम चीज़ों को 4 से काटते कैसे हैं, क्यों काटते हैं, हमने 4 का नियम क्यों माना, ठीक है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो कोई संख्या हम 4 से क्यों काटते हैं, जैसे अब लगा के देखिए आप 2 की पावर 1 मतलब 2, समझ में आ रहा है। देख रहे हैं इसका रिपीटेशन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर 2 की पावर 3 मतलब 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया 16। और 2 की पावर 5 आया 32, समझ में आ रहा है। देखो ये 4 आई, 4 के बाद सिंगल रिपीट हो रही है, समझे। देखो 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 मतलब कितना आ गया 64। ये देखो पी 4, ये चीज़ें रिपीट होने लग रही हैं, ठीक है। 2 में मैंने देखा, अब देखो 3 में देखते हैं। 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 3 कितना आया 27, 3 की पावर 7 81, 4 मतलब, और 3 की पावर 5 8 81, 3 कितना होते हैं 8 24 और 3 243, कितना है 243। देखो यहाँ तक देखो चीज़ें आई 4, फिर रिपीट, नीचे रिपीट। कोई सा भी संख्या ले लीजिए आप, ठीक है, कोई सी भी संख्या, क्या होता है हमारी संख्या क्या होती है रिपीट होती है, क्या होती है रिपीट। 4 अंक के बाद संख्या क्या होती है रिपीट होती है, इसीलिए हम कोई भी घात वाली संख्या में क्या करते हैं 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 4 से डिवाइड। देखो बताते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है आपका 1767 की पावर 1544, ठीक है, और 1 कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी पावर है आपको, इसका क्या पूछा उसने, आपको पूछा है इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब देखो कितना बड़ा लग रहा ना क्वेश्चन, डरावना टाइप का। अब देखो कैसे करते हैं इसे, लास्ट डिजिट क्या है 7, इस डिजिट का देखो इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया कि 4 से क्यों करते हैं। तो पीछे क्या आएगा 1 आएगा, तो 1767 की पावर 1 मतलब 7 की पावर 1 मतलब 7, ये आपका क्या आया, ये आपका बना यहाँ आंसर, ठीक है। इकाई की समझ में आया। देखिए दूसरा देखिए अब जल्दी फास्ट। दूसरा जैसे है 1749 7 की पावर 140, ठीक है। अब देखो अगर ये वाली चीज जो घात है इसकी अगर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करते हैं, तो जो संख्या होती है जैसे यहाँ पे क्या 7 है, 7 को फिर 4 बार लिखते हैं, 7 7 49 9 और इसका भी 9, तो 9 9 81 मतलब 1 इसका क्या होगा आंसर हो जाए, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कोई भी संख्या है उसकी जो घात है अगर 4 से पूरी डिवाइड हो जा रही है तो समझना, तो उसका जो लास्ट डिजिट निकलेगी उसकी घात 4 मानते हैं, ठीक है। तो उसी संख्या को हम 4 रिपीट करेंगे। जैसे पीछे कोई भी संख्या सही, मैंने देखा कि पीछे मेरी इस क्वेश्चन में 7 है, तो मैंने 7 को क्या करा 4 बार लिखा, फिर इसका मल्टीप्लाई करा, फिर लास्ट में देखा कि मेरा लास्ट डिजिट क्या आई है, वो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं है,
समझ में आया? अगर ऐसे कोई पूछे तो जैसे ऐसे सवाल बन जाते हैं क्वेश्चन में 177 की पावर 147 इंटू, ठीक है, 1896 की पावर 1768, ठीक है, गुणा 6 नहीं 3 कर लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, और 178 की पावर 33, ठीक है। अब तो कैसे करते हैं इन्हें, इनका क्या करते हैं, अब 4 से डिवाइड करिए, ठीक है, 40 खत्म हो गया, 4 एकम 4 बचा 3, मतलब 1 की पावर 3 करेंगे तो 3 ही आएगा। अब 6 आया, ठीक है, 6 की पावर जितनी भी होती है 4 से 6 ही आएगा, कितना आएगा 6, कोई दिक्कत नहीं, 6 इसका आया। इसका कितना आया 8 चौ 32, 1 8 आया, तो 8 6 48 मतलब 8, तो आंसर क्या है 8। 8 इसका क्या है लास्ट डिजिट है, इकाई का अंक, ठीक है, ये इसका है आंसर आया। ठीक समझ में आया? तो ऐसे कोई चीज़ आती है आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ऐसे होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, कुछ गड़ेड़िया अपनी भेड़ चरा, मतलब भेड़ चरा रहे हैं, यह जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की संख्या वो 60 है, तो भेड़ की संख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो वो वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनकी सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना है मैं आपको बता दूं। देखो सपोज आपको जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने मैं आपको बता दूं। पहले क्वेश्चन में दिया है कुछ भेड़िया भेड़ चरा रही है, कुल सिर उनके जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में क्या है, जो आपके पैर हैं, पैर कितने हैं, दो 230 और सिर है सिर है 60, सिर है 60, तो भेड़ों की संख्या क्या होगी। भेड़ों, तो क्या पूछा, भेड़ों की संख्या और आदमी की भी। देखो सिर कितने हैं 60 है, पैर कितने हैं 230 है। अब हमें ये पूछ रहा है कि इसमें क्या भेड़ कितनी है और आदमी कितनी है, कैसे निकालते। देखो समझिए, एक बार समझ जाएंगे। सिर कितने हैं, अगर आपसे पूछे आदमी की तो क्या करते हैं हम, किससे निकालते हैं, फिर भेड़ पकड़ के निकालते हैं। अगर आपसे पूछा है भेड़ की तो क्या पकड़ते हैं, आदमी, अपोजिट लेके चलते हैं। ठीक है, अब समझना, पहले मुझे निकालना है आदमी। क्या निकालना है, आदमी। आदमी कैसे निकालेंगे, ठीक है, आदमी निकालना है तो भेड़ पकड़ेंगे। मैं मानता हूं कि माना कि मेरे पास सारी भेड़ें हैं, क्या है, सारी भेड़ें हैं। टोटल सिर कितने हैं 60, 60 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 चौक 24 मतलब 240, यहाँ कितने थे 230। ये वाले पैर और ये वाले, ये भी तो पैर निकले आपके। एक भेड़ के पास कितने 4 पैर होते हैं, 60 सिर थे, तो पैर कितने हो जाएंगे 240, इसमें से 230 लेस हो जाएंगे, बचे कितने 10। 10 को क्या 2 से डिवाइड करते हैं तो आया 5। आदमी कितने आए, आदमी आप आए 5। ठीक है, ये इसका। अब 5 आदमी आ गए, 60 में से लेस कर लो तो 55 क्या हुई आपकी भेड़, आंसर। देखो कितनी इजी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब उल्टा लेके चलते हैं। अब पूछा आपसे भेड़ की निकाल दीजिए, क्या निकालेंगे, भेड़ का, तो आदमी लेके चलेंगे।
मैं मानूंगा कि मेरे पास 60 आदमी थे। अब 60 आदमी हैं तो पैर कितने होते हैं 2, तो कितने हुए 120। अब क्या करूँगा 230 में से मैं घटा दूंगा, कितने बचे 110। इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 55। समझ में, देखो इससे ही 55 आ रहा है 55, और बचे कितने इसमें से लेस करेंगे तो 5 यहाँ आया। देखो आंसर, ये देखो यहाँ पे भी आंसर आ गया। समझा। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, भीड़ वगैरह कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थोड़ी है, देखो तुरंत निकल के आ गया। देखो इसका दूसरा सवाल बताता हूँ आपको। सवाल का देखो, सवाल ऊपर लिखा है, देखो आप पढ़ लीजिए। इसमें है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। क्या बोल बैठे हैं? तोते। क्या बैठे हैं? तोते। कुछ तोते बैठे, हमें नहीं पता कितने बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। क्या? बकरियां। क्या चल रही हैं? बकरियां। कुछ बकरियां, ये तोते हैं, कुछ बकरियां, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी चल रही हैं। उनके जो सिर हैं, क्या? सिर कितने हैं? 35 है। सिर कितने हैं? सिर 35। तब पैर कितने हैं? जो पैर हैं आपके, जो पैर हैं वो है 90। अब देखते हैं, तो बताओ तोतों की संख्या कितनी है, बकरियों की संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, एक पेड़ है, उस पर क्या है, कुछ तोते बैठे हैं और नीचे क्या हो रहा है, बकरियां चुंग रही हैं। अब हमें ये नहीं पता कि तोते कितने हैं और बकरियां कितनी हैं। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो सिर है ना टोटल वो 35 है, और जो पैर हैं आपके वो है 90। अब मुझे बताइए कि वहाँ पे कितनी बकरियां हमारी चुंग रही हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे हैं। देखो अब बकरियां पूछ रहा है तो क्या लेते हैं? तोता, ये वाला हम लेंगे। माना कि मेरे पास टोटल तोते थे, कितने थे? सारे तोते थे 35। तो 35 इंटू तोते के पास कितने पैर होते हैं? 2, तो 35 दूनी 70। ये पैर निकले, ठीक है, ये पैर निकले। पैर निकले 70, या यहाँ पैर कितने दिए थे? 90। तो 90 में से 70 जाएंगे तो कितने बचे? 20 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर है 10। तो 10 मेरा क्या निकला? ये निकली बकरी। 10 बकरी निकली। तो तोते कितने होंगे? 35 में से 10 जाएंगे तो 25 मेरे तोते निकले। ये देखो आ गया। आपको उल्टा लेके चलना है तो उल्टा भी आप लेके चल सकते हैं। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपके पास ये सवाल था, ये देखो मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आपसे पूछा तोते कितने हैं, तोते पूछे तो बकरी लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमसे तोता पूछा तो हम क्या लेके चलेंगे? बकरी लेके चलेंगे। माना मेरे पास बकरी 35 है, तो एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 35 चौ कितने हुए? 35 दूनी होते 70, 70 दूनी कितने होते हैं भाई? 7, 140। और यहाँ कितने दिए थे? 90। अब 140 में से मैं 90 कटा दूंगा तो कितना बचा यहाँ पे? 50। 50 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आया 25। समझ में आया? देखो आराम से निकल के आ गया, ठीक है। तो तोते कितने? 25। बकरी कितनी है मेरे पास? 10। ये देखो आया आंसर। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। बहुत डर लगता है बकरियों से, उनसे। बकरी पूछे मतलब जो पूछता है उसका अपोजिट लेते हैं और टोटल मान लेते हैं, फिर उसमें से क्या करते? लेस कर देते हैं, आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। आज की वीडियो में आपने सीखा कि कैसे कैसे इन चीज़ों को करते हैं। आज ये नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। मैं ऐसे ही आपके थोड़े थोड़े अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। बेसिक के बाद फिर आपको मैं चैप्टर शुरू करूँगा, फिर देखना कि उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप यकीन मानिए आप आंखों से क्वेश्चनों को करने लग जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी मैं शुरुआत में कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा लास्ट में होता क्या है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।